Hi scholars, hi parents. Today we are taking new topic and topic name is direct and indirect speech. अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? तो इसमें तीन लोगों का समावेश होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा होता है तो वो कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद वही बात सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बता रहा होता है तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब बात कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट। जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब बात कर रहे होते हैं तो इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच और इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके लिए एक आधा एग्जांपल लेंगे। अब पहला बंदा दूसरे को बोल रहा है कि कल मैं नहीं आऊंगा, कल मैं नहीं आऊंगा। पहले वाले ने किसको बोला? दूसरे को, कल मैं नहीं आऊंगा। अब दूसरा वाला तीसरे को बता रहा है, वो इस तरीके से बताएगा, कल वो बोल रहा था कि वो आज नहीं आएगा। था यानी कल वो बोल रहा था कि आज वो नहीं आने वाला है। तो यहां क्या हो गया, जो वहां लाइव बात हो रही थी अब वहां कहीं ना कहीं वो था, यानी कि पास्ट में उसने लगा दिया। तो ये हो गया है हिंदी का एग्जाम्पल। हम लोग इसी तरीके से कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल्स देखेंगे बाय द रूल्स ऑफ टेंस। इसमें रूल्स, टेंस के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। रूल ये बोलता है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो किस तरीके से, एक आधा एग्जांपल। तो अब हम लोग रूल के हिसाब से देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कैसे होता है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसे आपको सिंपल पास्ट टेंस में करना होता है, उसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस तरीके से, तो उसके लिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिया। ही सेड आई राइट अ लेटर। उसने कहा था कि वो लेटर उसने कहा था कि उसने लेटर लिखा। अब ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच पहचानना कैसा है, इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा लगे होते हैं, ठीक है, यानी कि कोट में कोई भी सेंटेंस जो होता है कोट में होता है। अब इसमें चेंजेस क्या करना है, तो मुख्य जो चेंजेस है वो इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। किस तरीके से वो देखेंगे। अब ये वाला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसे हम लोग कन्वर्ट क्या में करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। अब क्या क्या चीजें चेंज होंगी देखिए। He said that। अब यहाँ that क्यों लगाया मैंने, ये that इसलिए लगाया ताकि ये और ये माइनस हो जाए, ठीक है, ताकि ये इनडायरेक्ट स्पीच बने। अब ये I का क्या होगा, जब भी हम लोग दूसरा और तीसरा पर्सन जब बात कर रहा होता है, जैसा कि अभी पहला वाला पर्सन बात कर रहा है कि मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, ये मैंने सेकंड पर्सन को बताया। अब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बता रहा है तो वो ये बताएगा उसने कहा था कि वो पत्र लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है, यानी मैं से क्या हो गया वो। तो यहां क्या होगा, अब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बता रहा है तो वो बोलेगा ही सेड दैट ही wrote a letter। अब यहां क्या क्या चीजें चेंज की हमने, आई, सबसे पहले आई को चेंज किए, आई का कन्वर्शन क्या हुआ, ही, ठीक है।
उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो सिंपल पास्ट टेंस, तो ये राइट का क्या हुआ, रोट, ये चीज चेंज हुई और ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करना। समझ में आया? ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है। अब सेकंड रूल लेते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या बोलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर रहा तो वो क्या में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका एग्जांपल सेम यही एग्जांपल लेते हैं ताकि आसानी रहे समझने के लिए। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, इन्वर्टेड फॉर्म। अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि देखिए वर्ब प्लस आईएनजी लग गया, ठीक है, एम लग गया, तो इसे हम लोग करेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब हम लोग इसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट। दैट क्यों लगाए हमने, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, दैट। अब आय का क्या होगा, यानी कि आय का वो, है ना, तो वो यानी ही। एम का क्या होगा, वॉज, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज राइटिंग, राइटिंग एज इट इज रहेगा क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा वहां। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्शन, है ना। यहाँ में देखो दोनों चीजें सीखने मिल रही है। देखो हमको अगर कन्वर्शन वाला जब सेंटेंस आया टेंस का, तो हम लोग देखो यहाँ कन्वर्शन भी कर रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी देख रहे हैं। तो हमने आज क्या देखे, दो रूल देखे। ये दो रूल अच्छे से थरोली कर लीजिए, बड़े सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जब इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हम इंस्टेड ऑफ सेड हम लोग क्या लिख सकते हैं, विदाउट दैट हम लोग किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्शन होता है, ताकि ये चीज दिमाग में एक बार बैठ जाए, ठीक है। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19, बैकवर्ड चाइनीज प्रोडक्ट टोटली, वेयर मास्क एवरीवेयर। जय हिंद।